इस मूवी की शुरुआत 1847 से होती है, जहां हमें एक राजा को दिखाया जाता है जिसके पास सब कुछ होता है। अच्छी बीवी, संतान, यहाँ तक कि अच्छी प्रजा के साथ साथ काफी सारा धन भी होता है, लेकिन इसको तब भी शांति नहीं होती है। इस राजा ने कई सारे मंदिरों के चक्कर लगा ली, यहाँ तक कि काफी पूजा पाठ भी किए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इसको तब भी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब ये राजा एक पंडित से मिलने जाता है, तब वो पंडित इस राजा को बताता है कि तुम्हें शांति तभी मिलेगी जब तुम अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे, और तुम अपनी जर्नी को तब तक जारी रखना जब तक तुम्हें शांति न मिल जाए। और फिर पंडित के कहने पर वह राजा अपनी जर्नी शुरू कर देता है। वो कई सारे ऋषि मुनियों से मिलता है, कई गाँव घूमता है, और इसी दौरान वह एक दिन एक जंगल से होकर गुजर रहा होता है। तब उस जंगल में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है, और फिर वे राजा अपने आप को रोक नहीं पाता है और उस आवाज के पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो ट्राइबल लोगों का भगवान होता है, जिसे देखकर उस राजा को शांति मिल जाती है। तभी वहां पर उस जंगल के ट्राइबल लोग आ जाते हैं, जिनसे वो राजा कहने लगता है कि मुझे आपका ये भगवान दे दीजिए। तभी हम देखते हैं कि पत्थर वाला भगवान उनमें से एक आदमी के अंदर चला जाता है और उस राजा को कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जाएगी वहां तक की जमीन तुम्हें इन गाँव वालों को देनी होगी, और अगर भविष्य में किसी ने गलती की तो उसको सजा मिलेगी। और इस तरह से उस भगवान और राजा के बीच वहां पर डील हो जाती है। और फिर वह भगवान चिल्लाने लगता है, और जहां जहां तक उस भगवान की आवाज जाती है वहां की जमीन को राजा उन गांव वालों को दे देता है और उस भगवान को अपने घर ले आता है, जिसके बाद उस राजा की लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1970 में, जहाँ हमें पता चलता है कि ये कहानी शिवा के पिता शिवा को बता रहे होते हैं, और जिस गाँव में ये रहते हैं वहाँ पर बुद्धा खोला नाम का एक फेस्टिवल होता है, और उस फेस्टिवल के अंदर शिवा के पिता हर बार परफॉर्म करते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस राजा के परिवार में से एक आदमी उस गांव के अंदर जाता है ताकि वे गांव वालों से अपनी जमीन वापस ले सके। इसके बाद जब शिवा के पिता वहां के भगवान की तरह दिखने के लिए पूरा सज धज कर फेस्टिवल के अंदर परफॉर्म करते हैं, तब हर साल वो भगवान उनकी बॉडी के अंदर आता है और जो भी गांव वालों की प्रॉब्लम होती है उनको निपटाता है। मतलब कि सब बारी बारी अपनी परेशानियां बताते हैं और वे भगवान उनको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देते हैं। और उसी फेस्टिवल के अंदर उस राजा का वो फैमिली मेंबर अपनी जमीन वापस मांगने लगता है, लेकिन भगवान कहता है कि कई सालों पहले ये समझौता हो रखा है और मैं तुम्हें ये जमीन वापस नहीं दे सकता। तभी वह आदमी कहने लगता है कि ये भगवान बोल रहा है या फिर भगवान के भेष के अंदर वो आदमी। तभी भगवान उससे कहने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो फिर जो आदमी परफॉर्म कर रहा है वो बोल रहा है, अगर तुमने मुझे नहीं ढूंढा तो मेरा फैसला यही रहेगा। और इस तरह से वो भगवान ये सब कुछ कहते हुए चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागने लगता है, और शिवा भी अपने पिता के पीछे पीछे भागता है। और कुछ आगे जाने के बाद वो भगवान राउंड राउंड घूमने लगता है और एकदम से ही गायब हो जाता है, और जिस सर्किल में वह घूम रहा होता है वहां पर आग लग जाती, और उस दिन से शिवा के पिता घर नहीं लौटते हैं। और इसके कुछ दिनों के बाद जो आदमी जमीन लेने के लिए आया था वो खून की उल्टी करके मर जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 1990 में, और अब शिवा बड़ा हो जाता है। शिवा के गांव के अंदर एक मेला लगता है जहां पर भैंसों की रेसिंग होती है, और वो रेस शिवा जीत जाता है। उस मेले के अंदर सुधाकर नाम का एक आदमी भी होता है जो रेस के अंदर चीटिंग करने लग जाता है। दरअसल रेस तो शिवा ही जीतता है, लेकिन सुधाकर शिवा का नाम अनाउंस नहीं करता है, बल्कि वो अपने आदमियों का नाम अनाउंस कर देता है, और ये बात शिवा को अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से वो उसी कीचड़ के अंदर सुधाकर के आदमियों से लड़ने लगता है। वहां पर देवेंद्र नाम का एक जमींदार भी होता है जो कि सुधाकर को डांट कर इस मामले को सुलझा देता है। और वैसे तो सुधाकर देवेंद्र का ही आदमी होता है, लेकिन फिर भी देवेंद्र शिवा का सपोर्ट करता है क्योंकि शिवा उसी के लिए काम करता है। इसी दौरान हम यह देखते हैं कि जब भी शिवा और उसके दोस्तों को थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है, वे जंगल के अंदर जाकर शिकार करते हैं, और खासकर जंगली सूअरों का। लेकिन शिवा जंगली सूअरों का शिकार करे ये उसकी माँ को पसंद नहीं होता है, क्योंकि उनकी जाति धर्म के लोग जंगली सूअरों को कुछ बढ़कर मानते हैं। इसके बाद वहाँ पर मुरलीधर नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जो कि काफी सिंसियर होता है, और वे आते ही जो भी लोग जंगल के अंदर शिकार करते हैं वे सबको पकड़कर पुलिस थाने ले जाता है, और उनको वहाँ पर बहुत मारता पीटता है। दरअसल मुरलीधर सिर्फ जंगल के बारे में ही सोचता है, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि कोई भी जंगल के अंदर शिकार करे। एक दिन मुरलीधर का सीनियर उसे बताता है कि ये गांव बहुत खतरनाक है और ये सब लोग जंगल पर डिपेंड है। ये लोग सरकार की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो ये पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ते हैं, और ये लोग यहाँ पर अभी से नहीं बल्कि कई सालों से रह रहे हैं। इसीलिए तुम्हें सोच समझकर कदम उठाना है और इन लोगों को मारना पीटना कम करना होगा।
एक दिन मुरलीधर देखता है कि उसे गांव के कुछ लोग जंगल के पेड़ों को काटकर अपने घर ले जा रहे हैं, लेकिन मुरलीधर उन सभी को समझाने लगता है कि जो वे कर रहे हैं वो इलीगल है, गैर कानूनी है, तुम धीरे धीरे जंगल को खत्म कर रहे हो। तभी शिवा कहने लगता है कि हम सबका जीवन आधार जंगल ही है, जो कुछ भी मिलता है हमें सिर्फ जंगल से ही मिलता है, यहाँ पर तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलेंगे। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसी रात को शिवा और उसके दोस्त मिलकर लोकल गन्स की मदद से एक जंगली सुअर का शिकार कर लेते हैं और उसके बाद काफी एंजॉय करते हैं। और जब शिवा सो रहा होता है तब उसे एक नाइटमेयर यानी कि डरावना पूरा सपना आता है, जिसके अंदर शिवा एक छोटा बच्चा होता है और उसके सामने एक जंगली सुअर होता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिर हमें पता चलता है कि हर रात शिवा को कोई ना कोई नाइटमेयर आता रहता है, जिस वजह से वे चिल्लाते हुए हर बार उठ जाता है। उसकी अगली सुबह मुरलीधर देवेंद्र के घर जाता है और फिर अच्छा मौका देखते हुए देवेंद्र मुरलीधर से दोस्ती कर लेता है ताकि वे मुरलीधर को अपने जाल में फंसाकर उससे अपने काम करवा सके। वहां पर हमें यह पता चलता है कि देवेंद्र उस आदमी का बेटा है जो खून की उल्टी करके मरा था। अगली सुबह मुरलीधर अपने सीनियर को कहता है कि उन्हें मैप के हिसाब से जंगल की फैक्सिंग करनी होगी ताकि फिर कोई भी गाँव वाला शिकार न कर सके, लेकिन उसका सीनियर उसे समझाने लगता है कि गाँव वालों के साथ जबरदस्ती करना सही नहीं है, उन्हें समझाओ और उन्हें शांति से हैंडल करो। उसी दिन फेस्टिवल होता है और सारे गांव वाले मिलकर फेस्टिवल मनाते हैं और फेस्टिवल के अंदर पटाखे फोड़ते हैं और उन पटाखों की आवाज मुरलीधर सुन लेता है। इस वजह से वे गांव वालों को समझाने लगता है कि इन पटाखों की वजह से जंगल के जानवरों को परेशानी होती है, इसीलिए फेस्टिवल यही रोक दो। लेकिन शिवा कहने लगता है कि ये त्योहार हम सालों से मनाते आ रहे हैं और तुम्हारे कहने पर हम इसे ऐसे ही नहीं रोक सकते हैं। अब बात काफी आगे बढ़ जाती है और शिवा और मुरलीधर के बीच में लड़ाई होने वाली होती है, तभी गाँव वाले उन्हें रोक लेते हैं। इसी दौरान हम लीला नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग पूरी करके अपने गांव में वापस आ जाती है। और इसी बीच हमें यह पता चलता है कि शिवा और लीला बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। इसके बाद लीला का पिता लीला को लेकर शिवा के पास जाता है और कहने लगता है कि लीला ने अब अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, इसको नौकरी दिलवाने के लिए तुम जमींदार देवेंद्र से बात करो। और फिर देवेंद्र की सिफारिश से लीला को नौकरी मिल जाती है। अगले दिन लीला अपनी ड्यूटी ज्वाइन करती है, तब उसे यह बात पता चलती है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल में फैक्सिंग करने वाले हैं और उस जंगल का काफी हिस्सा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है। इसके बाद मुरलीधर अपने साथ कुछ पुलिस वालों को लेकर गांव में जाता है और मैप के जरिए लोगों को बताने लगता है कि किस किस जगह पर फैक्सिंग होगी। और कुछ लोगों के घर तो जंगल के अंदर आते हैं और उनके घर भी हटाने पड़े। अब ये काम करने के लिए मुरलीधर सुधाकर और उसके आदमियों की भी मदद लेता है। लीला चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ भी नहीं करती है, क्योंकि एक तरफ तो उसकी ड्यूटी होती है और दूसरी तरफ उसका खुद का गाँव। इसी दौरान हम देखते हैं कि सुधाकर का आदमी शिवा की माँ पर हाथ उठा देता है और जब इस बारे में शिवा को पता चलता है तो वह तुरंत वहाँ पर आ जाता है और सुधाकर के आदमियों की जमकर धुलाई करता है। अब शिवा को रोकने के लिए मुरलीधर हवा के अंदर फायर कर देता है, जिस वजह से सभी लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद रात को जब लीला अपनी ड्यूटी खत्म करके घर आती है तब उसके पिता के साथ साथ सारे लोग उसे गुस्से से देखने लगते हैं और इग्नोर करने लग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम लीला कुछ भी नहीं बोल पाई थी। अब शिवा को भी लीला पर बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में आकर जो फैक्सिंग के लिए गड्ढा खोदा जाता है वो उसके अंदर मिट्टी डालने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जमींदार देवेंद्र सारे गाँव वालों को उल्लू बनाकर उनकी जमीन अपने नाम कराने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच शिवा का दोस्त देवेंद्र के घर में घुस जाता है, लेकिन देवेंद्र का आदमी मोहन उसे मारकर घर से बाहर निकाल देता है और जब ये सब कुछ शिवा देखता है तो वे मोहन को बहुत मारता है, लेकिन जमींदार देवेंद्र उन्हें रोक लेता है और फिर वे शिवा का ही सपोर्ट करता है और अपने ही आदमी मोहन को डांटने लगता है। दरअसल देवेंद्र ऐसा इसीलिए करता है ताकि वे शिवा की मदद से सारे गांव वालों को उल्लू बनाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा सके। और एक तरह से देखा जाए तो देवेंद्र शिवा का यूज कर रहा होता है। उसी रात देवेंद्र शिवा के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के पास रात बिताने और मौज मस्ती करने के लिए जाता है। शिवा जंगल में अकेला होता है। उसी दौरान उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और तभी अचानक से ही उनका वो भगवान उसके सामने आ जाता है। शिवा बहुत डर और घबरा जाता है, इस वजह से वो उस जंगल में भागने लगता है। इसके बाद फिर एक दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ शिकार करने के लिए जाता है और मुरलीधर इसी फिराक में लगा रहता है कि किसी भी तरह से वो शिवा और उसके दोस्तों को एक बार रंगे हाथ पकड़ ले, लेकिन शिवा कभी भी उसके हाथ नहीं आता। एक रात शिवा और उसके दोस्त मिलकर एक बड़े पेड़ को काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुधाकर मुरलीधर के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है। तभी वो मुरलीधर को बताने लगता है कि साहब, मुझे पता है कि शिवा और उसके दोस्त अभी कहाँ पर है। और जब मुरलीधर और सुधाकर जीप में बैठकर शिवा के पास जा रहे होते हैं तभी वे कटा हुआ पेड़ उनके ऊपर ही गिर जाता है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं।
और जब ये बात जमींदार देवेंद्र को पता चलती है तो वे शिवा और उसके दोस्तों को बहुत डांटता है और उनको कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए कहता है। इसके बाद जब मुरलीधर हॉस्पिटल से रिकवर होकर बाहर आता है तब वे यही सोचने लग जाता है कि उसे जल्द से जल्द शिवा को पकड़ना ही होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि शिवा और उसके दोस्त लोग जंगल में ही रहने लग जाते हैं और कभी कभी वे खाना खाने के लिए गांव में आ जाते हैं और वो ऐसा इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें पुलिस पकड़ ना सके। और कुछ दिनों के बाद वो दिन भी आ ही जाता है जब मुरलीधर शिवा को पकड़ लेता है और उनके सारे लोकल हथियारों को जब्त कर लेता है। और जब मुरलीधर उनकी एक गन को चलाने की कोशिश करता है तब उस गन की गोली उसकी आंख के पास से होकर जाती है जिस वजह से उसे जख्म हो जाता है। दरअसल वो गन दोनों साइड से चलती है। अब मुरलीधर कैसे भी शिवा और उसके दोस्तों को जेल भिजवा देता है। जिस दिन से शिवा के पिता लापता हुए थे उसी दिन से शिवा का भाई गुरुआ उसके पिता की जगह वो भगवान बनकर परफॉर्म करता रहता है। अब वैसे ही ये काम शिवा भी कर सकता था लेकिन शिवा को ये डर था कि कहीं वो भी उसके पिता की तरह गायब ना हो जाए। उसके भाई गुरुआ के विजन में उनके भगवान आते हैं जो उससे कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द शिवा को जेल से बाहर निकालना होगा। अब जब एक दिन गुरुआ की मुलाकात जमींदार देवेंद्र से होती है तो गुरुआ उसे बताने लगता है कि मेरे विजन के अंदर हमारे भगवान आए और उन्होंने मुझसे कहा कि शिवा को जल्दी से जेल से बाहर निकालना होगा और ये काम आपके सिवा और कोई भी नहीं कर सकता है। अब देवेंद्र भी अच्छा मौका देखते हुए गुरुआ से ये डील करने लगता है कि तुम गाँव के लोगों से ये कहो कि तुम्हारे ख्वाब के अंदर हमारे भगवान आए जिन्होंने यह कहा कि सारे गांव वालों की जमीन देवेंद्र के नाम कर दो और ये काम तुम्हें बूथा खोला फेस्टिवल के टाइम करना है। रात को हम देखते हैं कि कुछ लोग जीप में आते हैं जो गुरुआ की डेड बॉडी को उसी जगह पर डालकर चले जाते हैं जहां पर उनके फेस्टिवल की परफॉर्मेंस होती है। अब गुरुआ की मौत के बाद सारा गांव बहुत दुखी हो जाता है। उसी दौरान जेल में शिवा को एक ख्वाब आता है कि उनके भगवान उसके पास आकर रो रहे हैं और कुछ टाइम के बाद शिवा को भी यह पता चल जाता है कि उसके भाई गुरुआ को किसी ने मार दिया है। दूसरी तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर मुरलीधर को यह पता चल जाता है कि जमींदार देवेंद्र गांव वालों को उल्लू बनाकर उनकी सारी जमीनें अपने नाम करवा रहा है। इसीलिए फिर मुरलीधर ये सोच लेता है कि उसे जल्द से जल्द जंगल का काम खत्म करना होगा ताकि वह फिर देवेंद्र पर कुछ एक्शन ले सके। लेकिन मुरलीधर के पास देवेंद्र का एक आदमी होता है जो ये सारी बातें देवेंद्र को बता देता है कि ऑफिसर मुरलीधर जल्दी ही उसे पकड़ने वाला है, इसीलिए जल्दी से शिवा को बेल दिलवानी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि देवेंद्र अपने बेटे को उसी राजा की कहानी सुनाने लगता है कि कैसे देवेंद्र ने गुरुआ के साथ डील की थी लेकिन गुरुआ ने उस डील को एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से देवेंद्र ने गुरुआ को मार दिया था। और उसी रात को देवेंद्र ने सुधाकर के साथ मिलकर गुरुआ की लाश को उसी जगह पर रखवा दिया था जहां पर उनका फेस्टिवल होता है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि देवेंद्र शिवा और उसके दोस्तों को जेल से बाहर निकलवा देता है और उसी रात को देवेंद्र शिवा को अपने पास बुलाता है और उससे झूठ बोलने लगता है कि तुम्हारे भाई गुरुआ को मुरलीधर ने मारा है। और उसी टाइम शिवा मुरलीधर को मारने का डिसाइड कर लेता है लेकिन उससे पहले शिवा एक लोहार से मिलने जाता है और वे लोहार शिवा को बताने लगता है कि उसने गुरुआ को आखिरी बार देवेंद्र के साथ उसकी गाड़ी में देखा था और उसी रात को किसी ने उसे मार दिया था। सुधाकर उसके आदमी भी वहीं पर होते हैं जो शिवा की बातें सुन रहे होते हैं कि शिवा मुरलीधर को मार पाएगा या फिर नहीं। लेकिन अब क्योंकि वे सारी बातें सुन लेते हैं इस वजह से सुधाकर अपने आदमियों से कहकर शिवा को मारने के लिए भेजता है लेकिन शिवा ही उसके सारे आदमियों की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। दरअसल ये सब कुछ देवेंद्र का प्लान होता है ताकि शिवा और सुधाकर के बीच में लड़ाई हो जाए। फिर शिवा अपने हाथों से मुरलीधर को मार दे लेकिन देवेंद्र का ये प्लान काम नहीं करता है। उसी टाइम शिवा देवेंद्र के घर में चला जाता है। जब देवेंद्र खाना खा रहा होता है तब शिवा भी वहीं पर बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। अब वैसे तो देवेंद्र हमेशा यही दिखाता रहता है कि वे गांव वालों से बहुत प्यार करता रहता है लेकिन जब गांव वालों में से किसी को वे छूता है तो उसके बाद वे अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करता है। अब क्योंकि देवेंद्र के बारे में शिवा को इतना सब कुछ पता चल गया है इस वजह से ये सब कुछ वो गाँव वालों को बता देता है कि देवेंद्र हम सबको उल्लू बना रहा है और मेरे भाई गुरुआ को भी उसी ने मारा है। अब देवेंद्र को भी पता चल जाता है कि गाँव वाले उसे जमीन कभी भी नहीं देंगे। इस वजह से वो अपने आदमियों के साथ गांव चला जाता है ताकि वे जबरदस्ती जमीन ले सके। तभी हम देखते हैं कि अब मुरलीधर भी गांव वालों के सपोर्ट में आ जाता है और यहाँ पर गांव वालों और देवेंद्र के आदमियों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। और इसी दौरान देवेंद्र बैठा बैठा अपनी गन से शिवा के एक एक दोस्त को मारने लगता है। इस वजह से शिवा को बहुत गुस्सा आ जाता है और जब देवेंद्र को मारने के लिए उसके पास वह जाता है तब पास में खड़ा मोहन उल्टा शिवा को मारने लगता है और उसका गला पकड़कर उसे उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि शिवा की बॉडी के अंदर उनके गाँव वालों का भगवान आ जाता है जो कि देवेंद्र के सारे आदमियों को मारने लगता है और फाइनली यहाँ पर वो भगवान देवेंद्र का सिर धड़ से अलग कर देता है और गांव वालों का भगवान ही उस गांव के अंदर फिर से शांति लेकर आ जाता है। अब यहाँ से सीन कुछ महीनों के बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर अब लीला और शिवा की शादी हो जाती है और लीला प्रेग्नेंट होती है और गांव के अंदर वही बूथा खोला फेस्टिवल चल रहा होता है और इस बार उस फेस्टिवल के अंदर शिवा खुद परफॉर्म करता है और तभी शिवा के अंदर उनका वो भगवान आ जाता है और यहाँ पर शिवा सभी गाँव वालों की प्रॉब्लम सुनने लगता है। तभी उसे जंगल में से किसी दूसरे भगवान की आवाज सुनाई
देने लगती है। और जब शिवा जंगल के अंदर जाता है तो वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसके पिता गायब हुए थे, और शिवा वहां पर अपने गायब हुए पिता को देखता है जो कि उस भगवान के रूप में होते हैं। और फिर ये दोनों मिलकर एक साथ परफॉर्म करने लगते हैं, और तभी हम देखते हैं कि अपने पिता के साथ शिवा भी गायब हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ कंटारा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।